तो देखिए आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहे हैं। तो ये ट्रिक याद है ना आपको? बोलिए समिति समिति पूजा समिति पूजा समिति, फिर दुर्गा पूजा समिति दुर्गा पूजा समिति, फिर बोलते थे फेमस दुर्गा पूजा समिति और फेमस दुर्गा पूजा समिति। तो सेल जनरली हम लोग 4 ही प्रकार का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट से, एक सेकेंड से, ये थर्ड से, ये हो गया आपका फोर्थ से। तो सबसे पहले हम लोग एसएस को भरते थे। यहाँ पर देखिए आप समिति समिति ले रहे हो तो 2 बार एसएस ले रहे, पीएस भी 2 बार लीजिएगा और डीपीएस भी 2 बार, फिर एफ डीपीएस भी 2 बार, समझे? अब 1s यहाँ पर 2s, यहाँ पर 3s, फिर 4s, फिर 5s, और ये हो गया आपका 6s, और ये हो गया 7s, और ये हो गया आपका 8s। एस वाला खत्म हो गया। अब आपका वो पी वाला भरना है। तो पी वाला भर है 2p 3p, ये हो गया 4p, ये हो गया 5p, यहाँ पर हो गया तो 6p, और ये हो गया आपका 7p। अब हम लोग डी वाला फिल करने जा रहे हैं। ये हो गया आपका 3d, ये हो गया 4d, ये हो गया 5d, और ये हो गया आपका 6d। अब हम लोग एफ वाला फुलफिल कर रहे हैं। ये 4f है, ये हो गया आपका 5 है, समझे? यहाँ पे 118 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन को सारने का तरीका हो गया। देखिए यहाँ पे आज हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ कि केटायन के इलेक्ट्रॉन के सजावट को लिखिए। केटायन के इलेक्ट्रॉन के सजावट को लिखिए। तो सबसे पहले हमको बताइए कि केटायन इलेक्ट्रॉन के गेन करने की वजह से आता है कि इलेक्ट्रॉन की लूज करने की वजह से? गेन नहीं रे, गेन करेगी तो माइनस आ जाएगा। लूज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन को जब आप त्यागिएगा ना तब आपके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जो हमारा मेटल होता है, समझे? तो जिसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये ऑलरेडी मेटल ही है, धातु है, समझे? यहाँ पर देखिए बोलता है कि जब आप केटायन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो सबसे पहले आप न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। लिख लिया? उसके बाद है जो आपको क्या करना है कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को हटाना है। देखिए आप आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? सो ये बोलते थे एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर, इसी सर्कुलर रास्ता क्या बोलते थे? सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। ये हो गया आपका फर्स्ट सेल, ये हो गया आपका सेकेंड सेल, ये हो गया आपका थर्ड सेल, ये हो गया क्या आपका फोर्थ सेल। तो जो आपको देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है आपके लिए? फोर्थ सेल। तो जो आपका जो फोर्थ सेल है वही हो गया आपका आउटर मोस्ट सेल। कौन सेल हो गया आपका? आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल का दूसरा नाम है अल्टीमेट सेल। क्या है नाम आपका? अल्टीमेट सेल। आप जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना वहां पर अल्टीमेट सेल हम बोलेंगे। तो हमको ये पता चला गया कि जो इलेक्ट्रॉन हमको हटाना है वो सबसे लास्ट सेल से हटाना है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये परिचय आपको देगा ये वाला, देखिए Sc2+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सबसे पहले आप न्यूट्रल वाला फॉर्म का लिखिएगा, उसके बाद इसका लिखिएगा, तभी से लिख पाइएगा, गड़बड़ा जाइएगा फिर। सबसे पहले न्यूट्रल एटम ले लिया, एटॉमिक नंबर 21। Sc को बोलते हैं स्कैंडियम। क्या बोलते हैं? स्कैंडियम। और क्या स्कैंडियम का स्पेलिंग? SCANDIUM है। ये आपका स्टेडियम नहीं है, स्कैंडियम है, ध्यान रखिएगा, स्टेडियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 21। अब बताइए न्यूट्रल एटम है कि चार्ज बॉडी? न्यूट्रल एटम। अरे न्यूट्रल एटम है ये आपका, न्यूट्रल एटम है। तो जितना Z उतना P और उतना ही E। तो स्कैंडियम के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 21। प्रोटॉन 21, एटॉमिक नंबर 21। मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर 21 है, और 21 को हमको भरना कहाँ पे? सब सेल में। सब सेल में हमको भरना, लेकिन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लेते हुए। तो बोलिए 1s से ज्यादा एनर्जी किसका है? 2s। 2s से ज्यादा एनर्जी 2p। 2p से ज्यादा एनर्जी 3s। 3s से ज्यादा एनर्जी 3p। 3p से ज्यादा एनर्जी 4s। और 4s से ज्यादा एनर्जी क्या हो गया? 3d। और 3d से ज्यादा एनर्जी 4p। हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। देखिए A सबसे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे? 2। P सबसे मैक्सिमम 6 और D सबसे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए भरना चालू किए। A सबसे में 2, फिर 2 4 10 12 18 20 10 नहीं है, 21 है भरना। आपके पास 21 इलेक्ट्रॉन, 20 हो गया, 10 थोड़ी भर दीजिएगा, एक भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा? 1। यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। अब हमको न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल चुका है। हम लोग Sc2+ के लिखने जा रहे हैं, मतलब स्कैंडियम आयन के लिखने जा रहे हैं हम लोग। अब देखिए मामला है
अब एक बार बताए थे हम आपको इनर्ट गैस, ये आपका हीलियम था, ये आपका नियोन था, ये आपका आर्गन था, ये क्रिप्टॉन, ये जेनॉन था, ये आपका रेडॉन। ये कौन सा एलिमेंट है? हीलियम, ये नियोन, ये आर्गन, ये क्रिप्टॉन और ये जेनॉन और ये आपका रेडॉन। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियोन का 10, आर्गन का 18 और 18 का पाना पड़िए 18 का 18, 18 दूना 36, 18 दिया 54, 5 और 3 8, 6 था तो आपने 6 लिख दिया। तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 86। अब देखिए मेरे पास स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो 21 18 36 के बीच आ रहा आपको। हम बोले थे अगर एटॉमिक नंबर 1935 होगा ना, तो अगर 1935 के बीच होगा ना तो आर्गन को लीजिएगा, और अगर 37 से 53 होता तो क्रिप्टॉन को लेते, और अगर 55 से 85 होता तो जेनॉन को लेते, अगर यहाँ पे 1 से 9 होता तो आप हीलियम को लेते। ओके, तो फिलहाल आप कौन सी नेट गैस लीजिएगा? आर्गन। इसका छोटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं डाले। ये हो गया आपका दोस्त आर्गन, यहाँ आपने आर्गन लिख दिया, जहाँ पर आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 हो गया, तो 2 4 6 10 2 12 6 18, मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख दिया। AR लिख के बस यहाँ तक आपने लिख दिया, तो आपके पास क्या बच गया? 4s2 और 3d1। अब देखिए आपको Sc2 प्लस करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो हमको ये प्राप्त हुआ। फिर बोलता है जब आप आयन का लिखिएगा ना तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को हटाइए, तो आउटर मोस्ट सेल की सबसे बड़ा सेल, जो यहाँ पे बता देते फोर्थ सेल हमारा लास्ट सेल था, वही हमारा आउटर मोस्ट सेल था। अगर मान लीजिए मेरे पास 7 सेल होता तो आउटर मोस्ट सेल कौन सेल होता? आपका 7 सेल। समझे? यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिर थर्ड सेल, तो सबसे बड़ा सेल कौन सा हो गया? फोर्थ सेल। सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा सेल से हटाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन हटाने की जरूरत थर्ड सेल में आना पड़ेगा। ये भी थर्ड सेल, ये भी थर्ड सेल, ये भी थर्ड सेल। अब सर थर्ड सेल तो 3 हो गया, तो हम लोग अब इसमें से किसको इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे? ये देखिए दोस्त 3s हो गया, ये 3p हो गया, ये 3d। एस के बाद आता है पी के बाद क्या आता है? डी, ये डी लास्ट में हो गया, तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन आप 3d से हटाइए। 3d से अगर हटा लिए फिर लगता है कि और इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो उसके बाद कहाँ पहुंचेगा? 3p। फिर अगर कि और इलेक्ट्रॉन को हटाना तो 3s से। कंफ्यूजन कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आर्गन 4s2 3d होने से क्या हो गया? शॉर्टकट फॉर्म। अब हमारा Sc2 प्लस मतलब स्कैंडियम 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, तो न्यूट्रल एटम का लिख दिया, इसी में देखिए हम Sc2 प्लस का लिखने जा रहे हैं, मतलब स्कैंडियम 2 प्लस साइन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखिए बोला 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कीजिए, तो सबसे बड़ा सेल हमको फोर्थ सेल मिला, तो फोर्थ सेल से आपको क्या करना? 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना है। क्या करना है आपको? 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना है। तो फोर्थ सेल से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, तो यहाँ पर कितना बचा? 0। तो 4s 0 मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यहाँ पर 4s की जगह पर क्या हो गया? 0। तो कभी आपको ऑप्शन या 4s 0 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ऑप्शन में आर्गन लिखेगा 3d1, मतलब Sc2 प्लस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझे? आप 4s 0 लिख भी दिया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको ऑप्शन देगा ना वो 4s 0 लिख के ही नहीं देगा, क्योंकि उसमें आप इलेक्ट्रॉन थोड़ी बचा है। वो जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया? लूज कर दिया, मतलब वहां से हटा दिया। समझ पा रहे हैं? गड़बड़ नहीं रहे? तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया Sc2 प्लस हो गया आर्गन 3d1। अब देखिए Sc3 प्लस का लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम न्यूट्रल एटम का लिखे, तो न्यूट्रल एटम का था मेरा 4s2 और ये हो गया मेरा 3d1। ये आपका क्या है? हाँ, ये आपका न्यूट्रल एटम का है। ठीक है, अब हमें Sc3 प्लस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा सेल हो गया आपका फोर्थ सेल, तो फोर्थ सेल से सबसे पहले आपने मैंने Sc3 प्लस का आप इलेक्ट्रॉन को लूज करना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा सेल आपका फोर्थ सेल हो गया। सबसे पहले आपने फोर्थ सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, यहाँ पर बच गया आपके पास 0 इलेक्ट्रॉन, आप बचा 1 इलेक्ट्रॉन के पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो आपको थर्ड सेल से हटाना पड़ेगा। ये भी थर्ड सेल, ये भी थर्ड सेल और ये भी थर्ड सेल, ये आपका 3s 3p 3d, तो सबसे अंतिम में कौन आ गया? आपका 3d। तो 3d से 1 इलेक्ट्रॉन और हटाना, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दें तो आपको 3d 0 आ गया। मतलब यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि जो आपके पास बच्चा है वो ये फॉर्मेट बच्चा है। समझे? तो इसका तो आर्गन होता है,
अरे 18 को तो क्या होता है आर्गन। तो ऑप्शन में परीक्षा में क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ इतना लिख के ऐसे दे देगा, मतलब आपको ये Sc3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, समझे। करवाइएगा ना परसेंटेज ऑप्शन। तो ये तो हो गया स्कैंडियम आयन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। आप नेक्स्ट एग्जांपल आपको ले रहे मैग्नीज। मैग्नीज, अब मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। एक मैग्नीज आपका, एक है आपका Mn2+ और एक है आपका Mn4+। चलिए Mn5+ लेते हैं, Mn5+। यहाँ देखिए मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केटायन की लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले किसे लिखिएगा, न्यूट्रल एटम का। तो मैग्नीज के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज, नो चार्ज, अभी नो चार्ज है, इसमें नहीं है ना, ये आपको हो गया न्यूट्रल एटम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किसके लिखते हैं, न्यूट्रल एटम का। तो सबसे के इंक्रीजिंग एनर्जी और बताइए, 1s से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s और 3s से ज्यादा एनर्जी 3p, 3p से ज्यादा एनर्जी 4s, 4s से ज्यादा एनर्जी 3d। फिर हम मैग्नीशियम का लिखने जा रहे हैं, बोलिए 1s से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज्यादा 2p, 2p से ज्यादा 3s, 3s से ज्यादा 3p, 3p से ज्यादा 4s और 4s से ज्यादा 3d। फिर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s से 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d, 3d के बाद 4p, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन 25 इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं। ये हो गया आपका 2 4 6 10 12 18 2 20 और 5 25 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है, तो आप कौन सा इलेक्ट्रॉन बने, कौन सी नट गैस का यूज कीजिएगा, जो छोटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1935 है, तो आपको आर्गन ही लेना पड़ेगा, समझे। तो आप क्या कीजिएगा, आर्गन को लिखिए और आर्गन को प्यार से समझिए, नहीं बोलिएगा, उसको गाड़ी में बैठा दीजिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए 2 4 6 10 2 12 6 18 हो गया, मतलब इतना का आपने लिख चुका है। तो आपके पास रिमेनिंग बचा है 4s2 और ये बचा आपका 3d5। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 2 फिर 4 10 2 12 6 18 2 20 और हो गया 5 25, मतलब मैग्नीज का लिखा है, Mn2+ का नहीं लिखे। फिर यहाँ पे मैग्नीज का लिखिएगा तो 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 और 5 25। अब हम Mn2+ देखने जा रहे हैं, मैं मैग्नीज का टोटल 25 है, उसमें से आपको 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। तो लूज कहां से कीजिएगा, सबसे बड़ा से, यहाँ फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से। तो सबसे बड़ा सेल कौन मिला आपको, फोर्थ से। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो फोर्थ सेल से आप 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो यहाँ बच गया आपका 0। तो इसका भी अगर लिखिएगा छोटे इलेक्ट्रॉन को, तो आपका 4s3d5 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका 4s0। अब 4s0 तो ऑप्शन में जो देगा पर जब ये आपको नहीं लिख के देगा, क्योंकि 4s के बाद इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो आपको देगा आर्गन 3d5, आर्गन 3d4, आर्गन 3d3। तो उसमें कौन सा ऑप्शन मारिएगा, आर्गन 3d5। कोई कंफ्यूजन इसमें, देखिए गड़बड़ नहीं रहना। तो अब देखिए हम लोग Mn5+ से कार्य, सबसे पहले न्यूट्रल एटम मैग्नीज का लिख लिए, ठीक। अब हम लोग मैग्नीज के पास जो मैग्नीज है उसको 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है। तो सबसे बड़ा सेल हमारा कौन सा है, 4 सेल। तो 4 सेल से कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कराएं, 2। यहाँ कितना बचा, 0। नहीं, अभी भी और 3 इलेक्ट्रॉन लूज कराना है आपको। तो आपके पास बचा थर्ड सेल, तो 3s 3p 3d में सबसे बाहर में कौन सा सेल है, 3d। तो 3d से कितने इलेक्ट्रॉन को हटाइएगा, 3। तो d से आप 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो बचा कितना आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। तो Mn5+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आप इसको नहीं भी बोल सकते, आप इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्या कीजिएगा बोलते, आप 3d2 बोल दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए अगर इस पैटर्न के अनुसार देखिए तो ये हो गया 25, 5 इलेक्ट्रॉन हटा रहे, तो 2 यहाँ से हटाए और यहाँ से 3 हटा ले, 3 यहाँ बचा 2। तो परीक्षा में आपको 4s0 नहीं लिख के देगा, ऑप्शन में देगा आर्गन 3d2, किसका है, Mn5+। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा फिर। एक आप बताए थे एटम का, कल बताए थे एनायन का, और आज क्या बता रहे हैं हम लोग, केटायन का। नेक्स्ट एलिमेंट का हमारा, हाँ
मेरा एक एलिमेंट है आयरन, फिर से हम आयरन 2 प्लस लिए और हम लिए आयरन 3 प्लस। तो जहां पर आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, आप यहाँ पे 3 जगह 4 ले सकते हैं। कहां पे नीचे ये जैसे कि आपको ये 2 प्लस जो 3 प्लस है, हम बताएंगे ये 2 प्लस 3 प्लस आ किससे रहा है, वो थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपको सिखा देंगे आखिर 2e प्लस क्यों आ रहा है, 3 प्लस ही क्यों आ रहा है सर। अब मैंने 2 प्लस लिखे थे, अब लिखिए 5 प्लस, मैंगनीज मैक्सिमम तो 7 प्लस तक, समझे 7 तो प्लस 7 के बीच में कितना भी ले सकते हैं। देखिए आप जैसे मैंगनीज है ना, ये मैंगनीज है, मैंगनीज प्लस से चालू होता है, प्लस से मतलब खत्म होता है, समझे मतलब प्लस इसके बीच में कितना भी लिख सकते हैं। हाँ 2 3 4 5 6 7 समझे, लेकिन आपको लिखना नहीं है, वो आपको एग्जाम में देगा, समझे जो देगा वही मूवमेंट करना है आपको। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका आयरन न्यूट्रल एटम, ये हो गया चार्ज एटम, ये हो गया आपका चार्ज एटम। देखिए आप स्कूल लाइफ में कर पाएंगे Fe, इसको बोलते हैं आयरन, और आयरन के मुंडी पर जब 2 प्लस आ जाता है तो बोलते हैं फेरस आयन। कौन सा आयन बोलते हैं इसको, फेरस आयन। और आयरन के मुंडी पर अगर 3 प्लस आ जाता है तो उसको बोलते हैं फेरिक आयन। कौन सा आयन बोलते हैं, फेरिक आयन। जैसे अगर Cu रहता तो कॉपर, क्या बोलते हैं कॉपर, और Cu के मुंडी पर 1 प्लस क्या बोलते हैं क्यूप्रस आयन, क्या बोलते हैं क्यूप्रस आयन। और कॉपर के मुंडी पर अगर 2 प्लस होता तो क्या बोलते हैं क्यूप्रिक आयन, क्या बोलते हैं आप लोग क्यूप्रिक आयन। जैसे अगर Hg रहता तो मर्क्यूरी, क्या बोलते हैं मर्क्यूरी, और अगर Hg प्लस होता तो मर्क्यूरस आयन। कौन सा है मर्क्यूरस आयन। और अगर Hg2 प्लस होता तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक आयन, क्या बोलते हैं मर्क्यूरिक आयन। तो फिलहाल तो हम आयरन में चल रहे हैं, तो आयरन से ही बात करते हैं, यहीं पे खाली थोड़ा सा डिफरेंस है इसी में। ये क्या है आयरन, ये फेरस आयन, ये फेरिक आयन। बोलिए आयरन फेरस आयन फेरिक आयन, आयरन फेरस आयन फेरिक आयन। कॉपर होता तो कॉपर, Cu प्लस क्यूप्रस आयन, और Cu2 प्लस क्यूप्रिक आयन। अगर Hg होता तो मर्क्यूरी, Hg प्लस होता तो मर्क्यूरस आयन, और Hg2 प्लस होता तो मर्क्यूरिक आयन। तो आयरन का टोटल 26 है। तो एनर्जी का सबसेट का एनर्जी के इंक्रीजिंग बताइए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s योग 3d। अब इलेक्ट्रॉन बोलिए 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 और 6 26 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हमारा आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो आयरन किसके बीच है, कौन से नेट गेज के बीच, मेरे पास है 26, मतलब 1935, मतलब फिर से को आर्गन ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर नियरेस्ट नेट गेज हमारा आर्गन हो गया, तो यहाँ पर आर्गन को लिया ब्रैकेट के अंदर लिखिए। तो 2 4 6 10 2 12 6 18, मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आर्गन के रूप में लिख दिए। तो बच गया क्या आपके पास 4s2 और 3d6। इसका भी अगर आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा छोटा वाला, ये हो जाएगा आपका आर्गन, और ये हो जाएगा आपका 4s2, और ये हो जाएगा 3d6। इसका भी सिर्फ आयरन का लिखिएगा तो ये हो गया आपका आर्गन, ये हो गया आपका 4s2, और ये हो गया आपका 3d6। अब देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि आयरन की 2 इलेक्ट्रॉन लूज कीजिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको लूज करना, तो कौन सा सेल से कीजिएगा, सबसे बड़ा सेल। तो सबसे बड़ा सेल कौन सा सेल आपका 4th सेल। तो 4th सेल से आप 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने जा रहे हो। यहाँ से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन लूज कीजिएगा तो इस 4s के पास क्या बचेगा 0। यहाँ पर 4s के पास 0 बचा, तो जो हमारा आयरन 2 प्लस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन 3d6 हो गया, समझे। अगर इलेक्ट्रॉन होता 4s के पास तो 4s का यूज करते, नहीं है तो उसके इलेक्ट्रॉन को अब है ही नहीं, उसको क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे ही नहीं। अब हम आयरन 3 प्लस के पास है, सबसे बड़ा सेल कौन सा मिला था 4th सेल। 4th सेल सबसे पहले अब 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिए, ठीक है। अब आपको 1 इलेक्ट्रॉन और हटाना है, तो आपके पास बचा 3rd सेल 3s 3p 3d। तो सबसे बाहर में कौन सा सेल आ गया 3d। तो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन कहां से हटाइएगा 3d से। तो 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कितना बचा आपके पास 3d5। यहाँ पर देखिए दोस्तों आर्गन है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 4s 0 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिए, तो हो गया आपका 3d5। अब 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास C पर C क्या बचा 3d5। तो आयरन 3 प्लस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 3d5, आयरन 2 प्लस का हो गया आर्गन 3d6, और सिर्फ आयरन का हो गया आर्गन 4s2 3d6। तो कंफ्यूजन
अब देखिए हमारे जिंक पे, ये हमारा जिंक है, ठीक है। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। जिंक का एटॉमिक नंबर 30। जिंक के मुंडी पर 2 प्लस है, इसको क्या बोलते हैं? जिंक आयन। कौन सा आयन बोलते हैं दोस्तों? जिंक आयन। जिंक आयन। यहाँ पर भी जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। जब बताया था आपको कि जेड चेंज करता है, सॉरी जेड नहीं चेंज करता, जितना जेड उतना पी, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा सिर्फ उसकी इलेक्ट्रॉन अलग होता है, समझे? तो एटॉमिक नंबर थोड़ी चेंज होता था, एटॉमिक नंबर 30 से 30 ही रहेगा आपका। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, तो सबसे पहले आप लोग सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए। बोलिए 1s से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s, 3s से ज्यादा एनर्जी 3p, 3p से ज्यादा एनर्जी 4s और 4s से ज्यादा एनर्जी 3d। अब देखिए 30 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है। बोलिए 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और ये हो गया आपका 30। तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, तो वो 1935 के बीच आ रहा है, तो आर्गन ही आपको लेना पड़ेगा। तो नियरेस्ट इनर गैस आप क्या ले लिए? आर्गन। और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 80। अब देखिए यहाँ तक, अब देखिए 2 4 6 10 12 6 यहाँ तक लिख चुके, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा? 4s2 3d 10। अब देखिए दोस्त Zn2 प्लस का लिखना है, तो फिर से आपको एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलिए। 1 से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s ज्यादा 2p, 2p ज्यादा 3s, 3s ज्यादा 3p, 3p ज्यादा 4s और 4s ज्यादा 3d। अब हमको 30 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 30 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 30। इसमें नियरेस्ट इनर गैस कौन सा होगा? आर्गन। आर्गन का 18 हो गया, उसके बाद क्या बचा आपके पास? 4s2 3d10। अस्क्वायर नहीं बोलना, अरे वो मैथ में अस्क्वायर उसके हो जाता है, समझे? अब अस्क्वायर गुना भागा बलिए गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपको 2 इलेक्ट्रॉन आपको लूज करना है, तो सबसे बड़ा सेल कौन सेल खोजिएगा? 4th सेल। यहाँ पर सबसे बड़ा सेल आपको 4th सेल मिला, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो 4s से आपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, 4s 0 हो गया। यहाँ भी 4th सेल से आपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो क्या बच गया आपके पास? 4s 0। ये इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन बचा, तो आपने इसको हटा दिया, तो आपके पास Zn2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो छोटा रूप में हो गया, वो हो गया आपका आर्गन 3d10। इसको बोलते हैं कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इसको बोलते हैं हम उलझा हुआ रूप, मतलब फैला हुआ रूप। इसको बोलते हैं सुलझा हुआ रूप, मतलब छोटा रूप, समझे? हाँ, ये हो गया लॉन्ग फॉर्म, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म, ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हो गया आपका कंडेंस्ड फॉर्म। इसी को बोलते हैं ये उलझा हुआ रूप, ये आपका सुलझा हुआ रूप। तो कंफ्यूजन है क्लियर हो रहा अभी तक? अभी तक हम एक्सेप्शन नहीं एंट्री की है, एक्सेप्शन में बता देंगे हम आपको आज ही ना। हाँ आज ही बता देंगे, आज ही। अब देखिए ये वाला तो आयन वाला खत्म हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आयन आपका मर्क्यूरी। याद है आपको? मर्क्यूरी का Hg बोलते थे। yes, अब मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर कितना होता था? 80। कितना होता था आपका? 80। अब देखिए मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर 80 है, और यहाँ पर हमको Hg2 प्लस का लिखना है, तो ये हमारा मर्क्यूरस आयन की मर्क्यूरी का आयन, मर्क्यूरी का आयन। और मर्क्यूरी का आयन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 80 होगा। तो बताइए इसका सबसेल का एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p फिर 7s 5f 6d फिर 7p फिर 8s। अरे तब बहुत, ये जो तरीका है आपके लिए बहुत बेस्ट है, समझे? ये बोलने में भी आसान लगता है, समिति समिति काम करने में भी आसान लगता है, समझे? आपके लिए बहुत इजी हो गया, जब ये कॉन्सेप्ट नहीं रहते से नहीं देते तो आपको रटना पड़ जाता आपको। अब लिखिए सर 2। हाँ पहले इसमें बताइए ना। 1s ज्यादा एनर्जी 2s, 2s ज्यादा 2p, 2p ज्यादा 3s, 3 ज्यादा 3p, 4s 3d 4p फिर 5s 4d 5p फिर 6s फिर अच्छा तो बताइए 4f 5d 6p 7s फिर 5f हो जाएगा। 80 इलेक्ट्रॉन भरना है। बोलिए 2 4 10 12 18 20 30 36 38 48 54
56 और ये 56 70 70 और ये आपका 80 ये 3 एक्स्ट्रा भर दिए थे। 3 आप एक्स्ट्रा भर दिए ना। अब बताइए हमको एटॉमिक नंबर आप 80 बोले तो एटॉमिक नंबर 80 53 और 85 के बीच है तो कौन से नेट केस लीजिएगा? एक्स ही लीजिएगा। रेडुल मत लेना ना, गलत हो जाएगा ये तो फिर। 86 से हाँ, ज्यादा हो गया ना। वही कह रहे जेनोन लेना आपको। तो सबसे पहले आप घर बनाइए जेनोन। और घर में आप हीरोइन को डाल दीजिए, इसका नाम है जेनोन। जी हाँ। हाँ, अब देखिए आप जेनोन कहाँ तक है वो आपको काउंट करना पड़ेगा। ये आ गया आपके 2 4 6 10 12 6 18 20 30 36 38 48 6 54 मतलब यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया जब जेनोन लिखिए। अब 6 अब बच गया आपके पास 6s2 फिर 4f14 4f14 फिर बच गया 5d 5d 10 इसका भी कीजिएगा तो 2 4 6 10 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 56 70 80 ये बच गया आपका एक्स्ट्रा। अब देखिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराना है तो आप सबसे बड़ा सेल खोजिएगा। बताइए सबसे बड़ा सेल यहाँ कौन हो गया? 4f 4 अच्छा से। अरे फिफ्थ है, हाँ 5 फिर 4 है, फिर फिफ्थ 6, फिर 4 है, फिर सबसे बड़ा सेल 6 सेल हो गया आपका, समझे? और 6 सेल के बाद क्या बच गया? 5 जो 5 बोला फिर वहां से आपको इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। 5 एस रहेगा 5 पी 5 किस इलेक्ट्रॉन रहेगा? 5 डी से, उसके बाद 5 पी से, फिर 5 एस से। यहाँ पे 6 से खाली बच जाएगा 0 तो हाँ मतलब 6 एस से हो गया तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो 6 एस से आप 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर तो दिए, 0 ठीक है? तो यहाँ पे बच गया 0 तो आपको इतने रियल इलेक्ट्रॉन में से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसमें देखिए सबसे पहले से 6 सेल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं मतलब Ag2+ का लिख रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये 0 तो इसका जो शॉर्टकट फॉर्म हो गया ये हो गया जेनॉन 4f14 5d 10। आप 6 से 0 लिखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में जो ऑप्शन देगा हम 6 से 0 लिख के ही नहीं देगा आपको, समझे बात? तो क्या कि इसके पास अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, बचा नहीं इलेक्ट्रॉन तो इसको क्यों लिखे? तो मर्क्यूरी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया He2+ का हो गया आपका जेनॉन 4f14 5d 10। तो कंफ्यूजन? देखिए नेक्स्ट एलिमेंट है आपका Cd2+, इसको बोलते हैं कैडमियम। क्या बोलते हैं दोस्त? कैडमियम। और कैडमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 42। सबसे पहले हम कैडमियम का लिखते हैं, फिर हम कैडमियम 2+ का लिखते हैं। इसको क्या पढ़िएगा? कैडमियम आयन। क्या पढ़िएगा? कैडमियम आयन। देखिए अगर आप नहीं पढ़ेंगे कि Fe2+ Fe3+ का नाम भुला गए तो पढ़िएगा आयरन आयन, समझे? आयरन आयन बोलिएगा तो सामने लगेगा हाँ सही पढ़ रहा है, लेकिन रियली में आप सही 100% नहीं पढ़ रहे, क्योंकि Fe आता तो आयरन बोलते हैं, Fe2+ आता तो फेरस आयन, और Fe3+ आता तो क्या बोलते हैं? फेरिक आयन। अब देखिए कैडमियम का लिखने जा रहे हैं तो बताइए सबसे पहले एनर्जी ऑर्डर बताइए। 1 ज्यादा रखिए 2s, 2s ज्यादा 2p, 2p ज्यादा 3s, 3s ज्यादा 3p, फिर 4s, 3d, 4p, 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s। ओके अब हम इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं। 48 इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हैं। बोलिए 2 4 6 10 12 6 18 2 20 10 30 36 38 10 48 इलेक्ट्रॉन भरना है आपके पास। ये आपके पास एक्स्ट्रा हो गया। हाँ तो एक्स्ट्रा हो गया था, हटा दीजिए एक्स्ट्रा हो गया था। अब कैडमियम का तो ये हो गया, तो कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 है आपका। तो 48 कौन से नट गैस के बीच आ रहा है? 36 और 54 36 54 के बीच आ रहा है। कौन से नट गैस लीजिएगा? 36। बेरियम यहाँ पर सबसे पहले घर बनाइए और घर में कैटरीना कैफ को डाल दीजिए, मतलब क्रिप्टॉन को डाल दिया। 36 से 2 4 6 10 12 6 18 2 20 10 30 हो गया 36, मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन प्लस। 5s2 आगे बस क्या बच गया? 5s2 और 4d 10। और आप कैडमियम का ये हो गया, ये न्यूट्रल एटम का हो गया। आज हमको लिखना है कैडमियम 2+ का। और तो सबसे बड़ा सेल से आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराना है। देखिए सबसे बड़ा सेल आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 3 4 5 ओ सबसे से फिफ्थ मिल रहा है ना, तो फिफ्थ सेल से कितने इलेक्ट्रॉन लूज कीजिएगा? 2। यहाँ से आप 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, यहाँ से भी 2 कीजिएगा, मतलब 4d 10 बचेगा। हाँ यहाँ पे बचेगा आपके पास क्रिप्टॉन 4d 10, कैडमियम 2+ मतलब कैडमियम आयन। अब मान लीजिए अगर मेरे पास Ag+ होता सिल्वर आयन, तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर तो 47, हम 48 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अगर इसके जगह पर
मेरा रहता सिल्वर, सिल्वर का टर्मिनल 47 होता, इलेक्ट्रॉन में 47 हमको मानना था। यहाँ पर देखिए ये अगर 4s2 है और ये आपका 4010 है, ये हो गया आपका 48, और ये 48 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर 49 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 47। यहाँ पे देखिए मामला क्या होता है। अब आगे आपके पास एक्सेप्शन, समझे? अब बताना चालू करते हैं। जब कभी भी आपको S2D4 कहीं लिखा हुआ दिखे ना, और जब कभी भी आपको S2D9 लिखा हुआ दिखे, साथ में? हाँ साथ में, देखिए S2D9 लिखा ना, S2D9, S2D4, अभी और एग्जाम्पल बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा। जब कभी S2D9 दिखे ना, तो एस क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन एक तो इसको दे देता है और हमेशा S2D10 में बदल जाता है। सुनिए, हम S1D10 में बदल कितने जाता है, S1D10 में। जब कभी S2D4 दिखे ना, तो एस अपने एक इलेक्ट्रॉन अपने दोस्त D सबसेल को दे देता है और ये बन जाता है S1D5। तो आपको मालूम कंफ्यूजन होगा कि सर आखिर ये इलेक्ट्रॉन इसको क्यों दे रहा है। तो हम बताए थे आपको कि एस सबसेल मैक्सिमम एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना एस सबसेल में तो फुलफिल ऑर्बिटल कहलाता है। पी सबसेल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और 6 क्या आता है 3। तो कोई भी एलिमेंट चाहता है कि मेरे पास चाहे 6 इलेक्ट्रॉन चाहे 3 इलेक्ट्रॉन, और डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे D9 था तो सोचा यार काश मेरा D10 हो जाता तो बहुत खुश हो जाते, समझे। और D10 का आधा कितना है, D5। तो D10 और D5 आपका स्टेबल है, समझे। ये जो फॉर्मेट आता है ना वो हमेशा स्टेबल फॉर्मेट में होता है। तो हर एक एलिमेंट चाहता है कि इस फॉर्मेट किसी भी हाल में पहुंच पाए। देखिए यहाँ पे ये आपका S2 ये D9, ठीक। आपको अपनी जगह सुनाते हैं। मान लीजिए कि कोई लड़का है, ठीक है, तो मान लीजिए कोई है जो हीरो आया है मार्केट में और चाह रहा है कि उसका फैन है, तो चाहेगा कि हम उससे मिल पाए, समझे। तो मान लीजिए वो फैन हम ही है, तो मेरे बगल में एक और मेरा दोस्त है, उसके बाद वो हीरो है, तो हम चाहेंगे कि उस दोस्तों को धकेल दें और हम हीरो के करीब पहुंच जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती दोस्त को धकेल देते हैं और उसके करीब पहुंच जाते हैं। तो इस तरह मामला यहाँ पे D9 चाह रहा है D10 में बदलना ताकि ये फुलफिल ऑर्बिटल बन जाए। D4 D5 में बदल जाएगा तो हाफ फिल ऑर्बिटल बन जाएगा। और सर अगर D4 D9 है तो ये अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल। इसी अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीटली फिल ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं दोस्त, इनकम्प्लीटली फुलफिल ऑर्बिटल। मतलब D10 है तो पूरा भरा हुआ तो फुलफिल ऑर्बिटल, D5 रहता तो हाफ फिल ऑर्बिटल, और D5 और D10 के बीच में जो रह गया वो हो गया आपका इनकम्प्लीटली फिल ऑर्बिटल। अगर P6 होता तो फुलफिल ऑर्बिटल, P3 होता तो हाफ फिल ऑर्बिटल, और P3 और P6 के बीच जो P4 P5 बचा ना तो वो हो गया आपका इनकम्प्लीटली फिल ऑर्बिटल। समझ पाए जो बोले सो? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं बोले तो बोल दीजिए। हाँ, अब देखिए S2D9 आए दोस्त, तो यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, D9 किसमें बदल गया, D10 में, और यहाँ आपके पास क्या बचा 5s1। सर यहाँ पे 4 है और वहाँ पे 9 है, वहाँ पे सिर्फ 4 ही 9 है, तो कितना वर्ड रह सकता है? हाँ नहीं यही रहेगा, अंतिम में आपको यही दिखेगा। जहाँ एक्सेप्शन मिलेगा ना आपको S2D4 आएगा तो आप S1D5 में कुछ चुपचाप बदल दीजिएगा, आपको कुछ नहीं सोचना। 4 और 9 पर तो यही रहेगा। और हाँ यही रहेगा, कुछ नहीं रहेगा इसमें, आपको यही आएगा अंतिम में, S2D9 नहीं आएगा। आपको और एग्जाम्पल कराते तो समझ में आ जाएगा। देखिए आपको S2D9 था तो S1D10 में बदल दिया, S1D10, ठीक। अब कि सिल्वर नहीं, सिल्वर आयन का लिखना मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। तो सबसे बड़ा सेल खोजे तो फिफ्थ सेल मिला, फिफ्थ सेल से आप एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते, क्या किया 5s0। तो सिल्वर आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका ये 4p6, समझे। कंफ्यूजन है ना, क्लियर। अब देखिए और हम आपको बताते हैं एक्सेप्शन केस, आप खाली एक्सेप्शन ले बताएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका कॉपर। अगर Cu आता तो कॉपर, अगर Cu प्लस होता तो इसको बोलते हैं क्यूप्रस आयन, और अगर Cu2 प्लस होता तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक आयन। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, क्यूप्रस आयन का एटॉमिक नंबर 29 और क्यूप्रिक आयन का एटॉमिक नंबर 29। तो सबसेल के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए हमको। 1s से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज्यादा 2p, 2p से ज्यादा 3s, 3s से ज्यादा 3p, 3 से ज्यादा 4s, 4s से ज्यादा 3d। अब इलेक्ट्रॉन बढ़िए 2 4 6 10 12 6 18 2 20, मैं हमको 29 बनना है। देखिए 3d9 आ गया, फिर आपके पास S2D9 आ गया, किसमें बदल दीजिएगा S1D10 में। यहाँ पर आप 1 कर देंगे और यहाँ पर 10 कर देंगे, समझे।
तो कॉपर है क्या, एटॉमिक नंबर 29 है, तो कौन सा यूनिट गैस लीजिएगा 1935, मतलब आर्गन नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपने आर्गन लिया तो एटॉमिक नंबर 18 हो गया, तो 2 4 6 10 12 6 18, तो आपके पास बच गए दोस्त 4s1 3d10। ये तो हमारा कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन अगर Cu प्लस के लिखना पड़ता मतलब क्यूप्रस आयन का, तो अब हम लोग सबसे बड़ा सेल खोजेंगे और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। तो सबसे बड़ा सेल आपका 4 सेल है, 4 सेल से आप एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो आपके पास गया 4s0 3d10। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये आपका 4s0 3d10। तो क्यूप्रस आयन का योग आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 4s0 कभी भी लिख के नहीं देगा आपको, तो आर्गन 3d10 ही देगा आपको। अब देखिए फिर हम न्यूट्रल एटम का लिखिए आर्गन, यहाँ तक 4s2 3d10 और यहाँ तक 4s 3d10, ये हमारा कॉपर का ही है। ओके, अब देखिए हम Cu2 प्लस मतलब क्यूप्रिक आयन का लिखने जा रहे हैं। तो आप देखिए मामला, 2 इलेक्ट्रॉन को हम दोस्तों लूज कराना जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा सेल हो गया आपका 4 सेल, और 4 सेल से आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराना है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज कराना है 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बड़ा सेल 4 सेल है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा दिए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा दिए, तो ये हो गया आपका रियल एलिमेंट स्विच। ये था आपका 4s1 4s2 3d9 था, 4s1 3d10 में बदला था ना, यहाँ पर 4s1 है 3d10 और हमको 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराना था। 4s से आप 1 इलेक्ट्रॉन लूज कराएं और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कराएं। ये आपका किसमें बदल गया 3d9 में। यहाँ पर आप अब दिमाग मत लगाइए, यहाँ देखिए s2d9 है क्या, नहीं है, ये आपका सही है, समझे। और आप इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये कंडीशन आया ना, जब आप इलेक्ट्रॉन को सजा रहे थे उस समय तो ये कंडीशन नहीं आया। जब कंडीशन s2d9 तो s1d10 बता दिए थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन लूज कराए तो फाइनली आपको ये प्राप्त हुआ। जहां पर 4s0 आपको कभी भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो Cu2 प्लस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 3d9। देखिए हम लास्ट अंतिम चल रहे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त, एक है आपका Cr मत पढ़िएगा, क्रोमियम है, समझे। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, समझे। और एक है मेरा Cr4 प्लस, तो Cr2 प्लस भी रह सकता है, परीक्षा में कहूँगा। अब देखिए मामला, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना गया 24, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। 1s ज्यादा एनर्जी 2s ज्यादा 2p ज्यादा 3s 3s ज्यादा 3p ज्यादा 4s ज्यादा 3d। हो जाएगा। ओके, हाँ इलेक्ट्रॉन बढ़िए 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 24। देखिए s2d4 आ गया, किसमें बदल दीजिएगा s1d5 में, यहाँ पर 1 कर दीजिएगा, यहाँ पर 5 कर दीजिएगा। इसी तरह की क्लास सब मिस किए थे, समझे। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्लियर हो रहा है ना आज हो रहा है। हाँ, तब देखिए हमको क्रोमियम 4 प्लस का लिखना है। यहाँ पर आगे क्रोमियम 4 प्लस, सबसे पहले हमको बताइए इसका नियरेस्ट इनर गैस क्या आ जाएगा आर्गन, तो 18 होगी यहाँ तक, फिर आगे मेरा 4s1 और 3d5। आज हमको Cr4 प्लस के लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे बड़ा सेल कौन सा सेल हो गया 4 से, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कराना, पहला कराया आप s से, उसके बाद 3 सेल बचा, तो थर्ड से 3s 3p 3d, तो सबसे बाद में कौन है आपका 3d। तो 3d से आपको बचा हुआ 3 इलेक्ट्रॉन लूज कराना है, तो 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ पर आप 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए 0 और फिर 3 यहाँ से किए तो 2। तो ये Cr4 प्लस का रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। वो हट जाएगा ना 0। हाँ, ये 0 हट जाएगा, पूरा हट जाएगा। तो Cr4 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका आर्गन 3d2। तो इस तरह आपका पूरा तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, खत्म। तो कंफ्यूजन नमस्ते। रखिए।